पहलगाम पर हुए अटैक के बाद इंडियन आर्मी ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, ना यह बर्दाश्त करता है और ना ही छोड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर दिखा दिया कि इंडियन आर्मी किसी भी एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल है। लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है, इसमें पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व है। चाइना ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टर्की, जब वहां पर अर्थक्वेक आया, भारत सबसे पहले पहुंचा उनकी हेल्प करने के लिए। जब कोविड आया, तब भी इंडिया सबसे आगे था उनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला, ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अभी जो पाकिस्तान ने 400 ड्रोन से इंडिया पर हमला किया था, वो ड्रोन टर्की के ही थे। वो बात अलग है कि इंडिया ने उसको हवा में उड़ा दिया। चाइना, टर्की, अजरबैजान, बाकू, मलेशिया, ये कंट्रीज ओपनली इंडिया के खिलाफ में। लेकिन कमाल की बात यह है, हम लोग इंस्टा के रील देख के, यूट्यूब की वीडियो देख के, एक सस्ती फॉरेन ट्रिप के चक्कर में वहां पहुंच जाते हैं। पिछले साल करीब 3 लाख टूरिस्ट इंडिया से टर्की गए हैं, इंडिया से अजरबैजान गए हैं। ये कंट्रीज जो इंडिया की एनिमी के साथ खड़े हैं, ओपनली खड़े हैं, और हम जाकर उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने ही पैसे से इनकी इकोनॉमी बढ़ाते हैं। फिर यही देश उसी पैसे को हमारे एनिमी स्टेट को देते हैं, और वो एनिमी स्टेट उन्हीं पैसे से एम्यूनिशन खरीदकर हमारे यहाँ आर्मी पर अटैक करते हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज भी अपनी नहीं है। इनफैक्ट ये वेस्टर्न कंट्रीज तो कभी किसी की हुई ही नहीं है। अभी जब पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल डूबी हुई है, वहीं पर अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करता है। लेकिन अमेरिका में ही बेस्ड IMF पाकिस्तान को $1 बिलियन 7500 करोड़ की फाइनेंशियल एड देता है इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम पे। क्या उनको नहीं पता कि ये 7500 करोड़ रुपए किस लिए यूज होंगे? क्या उन्हें ये नहीं पता इसी पैसे से एम्यूनिशन खरीद के इंडिया पर अटैक होगा? सबको पता है, लेकिन सबको अपने बेनिफिट का मतलब है। देखो, हमारी आर्मी कैपेबल है किसी भी एनिमी का सामना करने के लिए। वो चाइना आ जाए, टर्की आ जाए, जो आए देख लेंगे। बट क्वेश्चन ये उठता है कि हम कब अपने बेनिफिट से ऊपर उठ के अपने देश के बेनिफिट के बारे में सोचना शुरू करेंगे? हम कब तक ये 5-7 रुपए सस्ती चीजों के चक्कर में चाइनीज चीजें खरीदते रहेंगे? हम कब आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करेंगे? मैं एडवोकेट सनी वशिष्ठ आज उन 5 चीजों के बारे में बात करूंगा जो मुझे लगता है जो अपने देश को स्ट्रांग बनने में, आत्मनिर्भर बनने में हेल्प करेगी। पहला, डू नॉट विजिट दोज कंट्रीज विच आर ओपनली अगेंस्ट आवर कंट्री। अपने पैसों से उन कंट्रीज को अमीर मत बनाओ जो अपने देश के अगेंस्ट खड़ी हैं। अगर आपको फॉरेन ट्रिप करनी है तो इस वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं, लेकिन उन कंट्रीज को अवॉइड कीजिए जो ओपनली अपने देश के अगेंस्ट खड़ी है, जैसे चाइना, टर्की, अजरबैजान, और भी बहुत सारी कंट्रीज जो ओपनली इस वॉर में इंडिया के अगेंस्ट है या एनिमी स्टेट को सपोर्ट कर रही हैं। हमें अपने मजे के लिए अपने देश का स्वाभिमान और सुरक्षा का सौदा नहीं करना है। सेकंड थिंग, बॉयकॉट फॉरेन प्रोडक्ट्स, मतलब स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाओ कोई एक नारा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजी है अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की। हर बार हम जब भी मेड इन चाइना, मेड इन टर्की या फिर किसी और भी कंट्री का सामान खरीदते हैं जो इंडिया के अगेंस्ट है, हम उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वो उसी पैसे को हमारे ही अगेंस्ट यूज करते हैं। इसलिए कुछ भी चीज खरीदने से पहले प्लीज चेक करें कि वो किस कंट्री में बना है। अगर वो चीज किसी एनिमी स्टेट का है तो उस चीज को बॉयकॉट कीजिए और अपने पैसे का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए। और तीसरा, लड़ाई है नैरेटिव की। जितनी भी ये फेक न्यूज है उनका जवाब दो, क्योंकि ये वॉर अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, ये डिजिटल भी है, आइडियोलॉजिकल भी है। सोशल मीडिया पे इंडिया के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलते हैं, फेक न्यूज चलती हैं जो एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देती हैं और जो पाकिस्तान के लिए सिंपैथी जनरेट करती है। जो ये फेक प्रोपेगेंडा चलते हैं कि दोनों देशों की इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे पाकिस्तान के लोगों की क्या गलती है, पाकिस्तान तो खुद विक्टिम है, पाकिस्तान गरीब है, बेचारा है, इन बातों का जवाब दो, उनके साथ फैक्ट्स शेयर करो। देखो, इंडिया ने पाकिस्तान में टेररिस्ट साइट पर अटैक किया था, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने सिविलियंस पर अटैक किया। ये उनकी इंटेंशन दिखाता है। ये जितने भी गलत नैरेटिव है उनके अगेंस्ट हमें खड़ा होना पड़ेगा। फोर्थ, राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखो। अपने हर डिसीजन में, चाहे वो छुट्टी हो, शॉपिंग हो, वोटिंग हो, राष्ट्रहित को पहले रखो। ये देश हमारा है, हमें ही सोचना है, हमें ही करना है और हमें ही लड़ना है। पांचवा, एक प्लेज लो कि मैं किसी भी व्यक्ति, देश या प्रोडक्ट का समर्थन नहीं करूंगा जो मेरे देश के खिलाफ हो। हमें अपने सही डिसीजन से अपने देश को मजबूत बनाना है। ये कॉन्शियस डिसीजन, ये राइट डिसीजन आप अपने लिए ही ले रहे हो, क्योंकि हम ही देश हैं और देश ही हम हैं। और अगर आपके पास कोई और बेहतर सुझाव है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये बात सही लगती है तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।